जब जीवन की राहें सुनसान हो जाए और भीतर एक खालीपन बोलने लगे, तब बस एक नाम याद रखना, कृष्ण। यहां है वो आवाज जो आत्मा को छू जाती है। आप देख रहे हैं भक्ति मार्ग, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी बनकर आपके हृदय से बात करता है। तुम्हारा डर सिर्फ अज्ञान है। जब तुम मुझे जान लोगे, तब डर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझे, पर पहले तुम खुद को समझो, और जब तुम मुझे जानोगे तो स्वयं को जान पाओगे। हर दुख, हर पीड़ा तुम्हारे भीतर मेरी खोज की प्रेरणा है। उन्हें दंड मत समझो, उन्हें मेरा बुलावा समझो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब मेरे विधान से हो रहा है। जब तुम प्रेम के लिए तरसते हो तो जान लो, मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। तुमने बस उसकी अनुभूति बंद कर दी है। तुमने जो खोया है, मैं उससे श्रेष्ठ देने को तैयार हूं। बस पहले तुम मेरे ऊपर विश्वास तो करो। कभी अकेले में बैठो, मेरी मूर्ति या तस्वीर नहीं, सिर्फ मेरे नाम को लो। देखना, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी हर हार, हर चोट, हर आंसू तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए ही है। जब तक तुम जुड़ नहीं जाते, संसार तुम्हें बार बार गिराएगा। तुम जितना अधिक प्रतिरोध करोगे, उतनी देर होगी। बस एक बार समर्पण कर दो, फिर देखो लीला। तुम्हारा मन एक बगीचा है जिसे तुमने संसार के विचारों से भर दिया है। अब एक बार उसे मेरे नाम के फूलों से सजाओ। मैं तुम्हारे कर्मों का फल हूं, तुम्हारे संकल्पों का उत्तर हूं, तुम्हारे प्रेम का प्रतिबिंब हूं। मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं वही हूं जहां तुम हो। पर तुमने स्वयं को इतने पर्दों में ढक लिया है कि मेरी उपस्थिति को भूल गए हो। जब कोई साथ न दे तो तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तब सिर्फ मैं ही तुम्हारा साथी होता हूं। मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में शांति दी थी, मैं तुम्हें जीवन भूमि में संतुलन दूंगा। संसार की दौड़ में तुम थक जाओगे, मेरे चरणों में विश्राम मिलेगा, वहां आ जाओ। मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, न कि वही जो तुम क्षणिक रूप से चाहते हो। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है और हर दिन उसकी एक आहुति है। सावधानी से, श्रद्धा से, मेरे स्मरण में उसे पूर्ण करो। तुम्हारे स्वप्न टूटते हैं ताकि मेरा विधान पूरा हो सके। कभी मत सोचो कि मैं अन्याय कर रहा हूं। तुम्हारा मौन भी मेरी स्तुति है, तुम्हारा धैर्य मेरी आराधना है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं सुनता हूं, और जब तुम चुप रहते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। तुम्हारा हृदय मंदिर है, पर तुमने उसमें संसार के विचार भर लिए हैं। अब एक बार उसे खाली करके मेरा स्वागत करो। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, पर तुमने उसे व्यर्थ कर दिया, चिंताओं में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में। अब उसे प्रेम में, भक्ति में और सेवा में रूपांतरित करो। तुम जो सोचते हो वो सीमित है, मैं जो देता हूं वो असीम है। विश्वास की ये खिड़की खोलो। तुम्हारा जीवन एक उत्तर है मेरे प्रश्न का। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम मेरी इच्छा का उत्तर हो? प्रेम वह है जो कुछ मांगे नहीं, और मैं वही प्रेम हूं जो सब देता है। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मेरी कृपा उतरती है, पर जब तुम मुझे भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम्हारी यात्रा मेरे पास लौटने की है। सभी रास्ते भटकाव है। जब तक वे मुझे न ले आए, से तुम्हारा विश्वास उठ जाए तो एक बार मेरे चरणों की ओर देखना। मैं कभी बदलता नहीं। तुमने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने जब तुम्हें छोड़ दिया तो याद रखना, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। प्रेम की भाषा कोई शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की मौन धड़कनों से बोलता हूं मैं। जब तुम हार मान जाते हो, तब मैं तुम्हें थाम लेता हूं। जब तुम रोते हो, तो मेरा कमल हृदय तुम्हारी पीड़ा से भीग जाता है। तुम्हारा कष्ट मेरी पुकार है, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना है। यदि एक बार भी तुमने सच्चे मन से कृष्ण कहा है, तो जान लो वो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हे अर्जुन, जैसे मैंने तुम्हें
रणभूमि में गीता सुनाई, वैसे ही मैं हर जीव के जीवन में उसे दोहराता हूं। जो तुम खो देते हो वो लौट सकता है, पर जो तुम सीखते हो वो अमर हो जाता है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर उसमें मेरा हाथ सदैव तुम्हारे साथ होता है। यदि तुम दुख से भागोगे तो वो पीछा करेगा, पर यदि तुम मेरे नाम में विश्राम करोगे तो वही दुख शांति में बदल जाएगा। तुम्हारी हर सांस मेरी धुन में बंधी है। तुम चाहे भूले रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और मुझे पुकारो, मैं वही मिलूंगा। हे प्रिय, तुम्हारे भीतर जब तुम्हारे थक जाओ से निकट, तब रुकना नहीं, मुझे पुकारना। जब तुम्हारे आंसू बहें और कोई पूछने वाला ना हो, तो बस एक बार कह देना, हे माधव, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम टूटे हो, पर क्या तुमने कभी सोचा, जो टूटता है वही जुड़ता भी है। और जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो फिर कोई टूटन शेष नहीं रहती। तुम्हारा हर डर, हर भ्रम, हर पीड़ा सब मुझसे कहो। मैं वो नहीं जो दूर बैठा हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर धड़कन के पीछे, हर सांस के साथ। तुमने सबका साथ देखा होगा टूटते हुए, अब मेरा साथ देखो, जो मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता। तुम्हारे जीवन में जो भी आया वो मेरा ही भेजा हुआ था, और जो गया वो भी मेरे ही संकल्प से। तुम सिर्फ पात्र हो, मैं ही लेखक हूं और मैं ही दर्शक। कभी जब दुनिया का भार लगे तो सिर नीचा मत करना, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। तुम्हारे आंसू अनमोल हैं, पर वे मुझसे छुपे नहीं। हर बार जब तुम अकेले रोते हो, मैं वही होता हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। कभी सोचा है, जब तुम प्रेम करते हो, जीवित हो, तो मेरी अनुभूति सबसे गहरी होती है। मैं प्रेम में प्रकट होता हूं। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं, बस एक विश्वास का पुल चाहिए। हर दिन जो तुम खोते हो, उसे मैं किसी उच्च उद्देश्य के लिए लेता हूं। मुझे समझने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। तुम्हारी हार भी एक योजना है, जिसमें मैं तुम्हारा मनोबल नहीं, बल्कि तुम्हारा समर्पण चाहता हूं। कभी कभी तुम्हें तोड़ता हूं, ताकि तुम्हें पुनः मेरी मूरत में ढाल सकूं। तुम जिस प्रेम को खोजते हो वो संसार नहीं दे सकता, वो केवल मैं दे सकता हूं। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने आता हूं, पर तुम संसार की ओर देखते हो, मेरी ओर नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर है। एक बार शांत होकर मेरे स्वर को सुनो। जब तुम थककर चुप हो जाते हो, तब मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे मौन में, मैंने गीता में जो कहा वो आज भी सत्य है। मैं हर जीव में स्थित हूं। तो फिर क्यों अपने को अकेला समझते हो? तुम्हारा मन चंचल है, पर मेरा प्रेम अडिग है। तुम्हारी चिंता अस्थायी है, पर मेरी कृपा सनातन है। तुम जितना अधिक मुझ में डूबोगे, उतना ही हल्का अनुभव करोगे, क्योंकि मैं भार नहीं, शांति हूं। संसार तुम्हें तब अपनाता है जब तुम सफल हो, पर मैं तुम्हें तब भी अपनाता हूं जब तुम टूटे हुए हो। तुम्हारा रोना मुझे विचलित नहीं करता, बल्कि मुझे तुम्हारे और निकट लाता है। जब तुम कहते हो तुम्हारा अंत, मैं हार गया, तुम्हारी मैं कहता हूं अब मैं शुरू करता हूं। जब सब खत्म लगता है, तब मेरी कृपा प्रारंभ होती है। तुम्हारा मन यदि शांत हो जाए, तो मेरा स्वर तुम्हारे भीतर स्पष्ट सुनाई देगा। कभी हार को भी स्वीकार करो, क्योंकि कुछ हारें तुम्हें मुझसे जोड़ती हैं, जो किसी भी जीत से बड़ा है। मैंने कभी किसी को त्यागा नहीं, सिर्फ वो मुझसे मुंह मोड़ते हैं जो अज्ञान में है। तुमने जिन्हें अपना समझा, वे चले गए। अब मुझे समझो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो कुछ तुम हो, अच्छा, बुरा, अधूरा, सब मुझे स्वीकार है। बस तुम मेरे हो जाओ। अब समय है लौटने का। मेरे नाम में विश्राम ढूंढो, मेरे स्वर में सत्य सुनो। जो बीत गया वो तुम थे, जो आने वाला है वो मैं हूं। तुम्हारे अश्रु मेरी कृपा को खींचते हैं। तुम्हारा समर्पण मुझे बाध्य करता है उतरने को। तुम्हारा प्रेम ही
मेरी सबसे बड़ी पूजा है। वो प्रेम जो न मांगता हो न डरता हो। हे आत्मा, अब लौट आओ मुझ में, अपने भीतर, अपने सत्य में, क्योंकि मैं जीवन में सब कुछ खोया हुआ लगे, मैं वो हूं। तब याद रखो जो तुम स्वयं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है। आपका स्वागत है भक्ति मार्ग में, जहां श्री कृष्ण की वाणी और भगवद गीता के दिव्य संदेश से हम जीवन की राह को सरल बनाते हैं। आज जानेंगे, जब सब कुछ खो जाए तो कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन को नई दिशा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धैर्य रखो, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्तव्य का पालन बिना लालच के करते हैं, सफलता सुनिश्चित होती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा अजर और अमर है। यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान लें, तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। सुख दुख समान समझो, समय बदलता है। हर रात के बाद सुबह होती है, बस विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो भ्रम है। केवल वर्तमान ही सत्य है। जहां विश्वास है वहां भगवान है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हर समस्या का समाधान स्वतः मिलने लगता है। तो साथियों, याद रखिए, वक्त सबका आता है। अगर आज आपका समय कठिन है तो श्री कृष्ण की वाणी को अपनाइए, कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। चिंता मत करो, आज जो तुम्हारे जीवन में दुख है वो स्थायी नहीं है, वो तो केवल परीक्षा है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की और तुम्हारे कर्म की। जो व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण करता है, उसका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मामेक शरणव्रज, यानी मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। समझो उस व्यक्ति को धन्य जो अपने दुख में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि वह जानता है उसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है। जब संसार त्याग दे तब श्री कृष्ण अपनाते हैं, जब अपने साथ न दे तब प्रभु साथ निभाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि कोई चीज स्थायी नहीं है सिवाय ईश्वर के। सफलता और असफलता दोनों समय के खेल हैं, परंतु विश्वास और श्रद्धा तुम्हारे ही हाथ में है। जो जीवन को प्रभु की लीला समझकर स्वीकार करता है, उसे कोई दुख नहीं लगता। जब मन में कोई रास्ता न बचे तब श्री कृष्ण से कहो, हे गोविंद, अब तू ही रास्ता दिखा, और देखना अगला कदम तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा। जब रास्ता न दिखे, जब सब कुछ टूटता सा लगे, जब अपने भी पराये बन जाए, तब एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना एक उद्देश्य लेकर आती है, या तो तुम्हें कुछ सिखाने या तुम्हें कुछ देने। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर थरथराया, जब वो अपने प्रियजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म का पालन करना, मुंह का नहीं। मित्रों, जब हम अपने धर्म और सच्चाई पर चलने से डरते हैं तो जीवन ठहर जाता है, लेकिन जैसे ही हम विश्वास और साहस से कदम बढ़ाते हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ता बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज यदि तुम्हारा मन परेशान है, यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो समझो ये केवल समय की परीक्षा है, और परीक्षा उसी की होती है जो योग्य होता है। जब तक तुम्हें लगे कि मुझे ही सब करना है, तब तक बोझ रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे, अब तू ही कर प्रभु, उस दिन से बोझ उतर जाएगा, राह खुल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से याद करता है,
मैं उसके पास रहता हूं। क्या तुमने कभी उसे सच्चे मन से पुकारा है? अगर नहीं, तो आज से पुकारो। गहरे मन से आंखें बंद करके बस इतना कहो, हे माधव, अब तेरे बिना कुछ नहीं। देखना, जीवन में एक एक कर सब उत्तर मिलने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर असफलता, हर दुख, हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब अर्जुन को मोह ने जकड़ लिया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, मोह को त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, पर समाधान हमारी सोच में छिपा है। जब मन विचलित हो, तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है, तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें सुख नहीं दे सकती। और यदि तुम्हारा मन प्रभु में स्थित है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तब तक तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता, जब तक वो तुम्हारे हाथों को भरने के लिए कुछ बड़ा तैयार नहीं कर रहा होता। इसलिए जब हालात साथ न दें, तब श्री कृष्ण पर विश्वास रखना। हर रात्रि के बाद प्रभात होता है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है और हर संघर्ष के बाद विजय। बस चलते रहो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। संसार का हर सुख अस्थायी है, परंतु प्रभु की शरण शाश्वत है। जब हम श्री कृष्ण को अपना बना लेते हैं, तब दुख भी सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें भी कोई गूढ़ सीख छिपी होती है। कभी मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। वह तो हर क्षण तुम्हारे पास है, पर उसकी कृपा को महसूस करने के लिए तुम्हारा हृदय खुले होना चाहिए। भूल जाओ वो सब जो तुम्हें तोड़ता है, याद रखो वही जो तुम्हें प्रभु से जोड़ता है। कभी देर से मिलता है, पर मिलता वही है जो भाग्य में नहीं, श्रद्धा में लिखा हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्रद्धा में बसता हूं। तो आज से जीवन की हर कठिनाई को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। हर आंसू, हर मुस्कान, सब कुछ कह दो है, नंदलाल अब तेरा ही सहारा है। सुनो मित्रों, वक्त बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, पर प्रभु की वाणी नहीं बदलेगी। वो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, जो श्री कृष्ण को अपना बना लेता है, उसे फिर कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे, जब कोई सुनने वाला न हो, जब आंसू भी चुपचाप बहने लगे, तब एक नाम है जो अंधेरे में भी दीपक बन जाता है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। तो क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? जब जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाए, तब श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो। याद रखो, जब अर्जुन का रथ डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम बस धनुष उठाओ, युद्ध मैं करूंगा। ऐसी ही तो है कृष्ण की लीला। तुम एक कदम भरो, वो 100 कदम चलते हैं। कभी कभी जीवन में सब कुछ खो जाता है, ताकि हम ईश्वर को पा सकें। और जो कृष्ण को पा लेता है, वो कभी हारता नहीं। माया को पहचानो, श्री कृष्ण कहते हैं, ये जगत एक नाटक है। तुम पात्र हो, मैं दृष्टा हूं। यदि तुम दुखी हो, तो समझो तुम अभिनय को असली मान बैठे हो। परंतु जो कृष्ण की दृष्टि से देखे, उसे हर दुख लीला लगती है। जब मन अशांत हो जाए, तो एक श्लोक याद करो, शांति शांति शांति, क्योंकि भीतर की शांति ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने सिखाया, जो अपने मन को जीत लेता है, वो सारा संसार जीत सकता है। तो अपने भीतर झांको, बाहर नहीं। प्रश्न बाहर मत ढूंढो, उत्तर भीतर है, और वहां विराजते हैं श्री कृष्ण। जब कोई न समझे, तब कृष्ण समझते हैं। जब सब साथ छोड़ दे, तब कृष्ण साथ निभाते हैं। और जब तुम टूट जाओ, तब कृष्ण तुम्हें थामते हैं। कभी प्रेम से पुकारो, हे गोविंद, फिर देखो
कैसी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षा का कवच बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रेम में लीन हो जाता है, मैं उसका जीवन स्वयं संभाल लेता हूं। इसलिए चिंता नहीं, केवल भक्ति रखो, कर्म करते रहो, फल श्री कृष्ण पर छोड़ दो। आज से जीवन के हर सुख दुख को एक ही वाक्य में समर्पित कर दो, जो तू चाहे वही हो प्रभु। तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा, पर वो दिव्य अवश्य होगा, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां जीत है, वहां शांति है, वहां मुक्ति है। तो चलो आज से श्री कृष्ण के हो जाए। न मन में भय रखो, न मोह, बस प्रेम रखो। आप देख रहे थे भक्ति मार्ग, जहां हर शब्द आपको प्रभु से जोड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।